चरण के चुनाव संपन्न होने तक भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी सिर्फ तीसरी बार सत्ता बनाने की उम्मीद नहीं बल्कि रिकॉर्ड जीत का भरोसा लेकर चल रही है। हालांकि बीजेपी को रोकने के लिए सामने विपक्ष का इंडी गठबंधन खड़ा है, जो न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में है बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। अब तक 6 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। छठे चरण के मतदान तक आंकड़ों को देखा जाए तो हर एक चरण में वोटिंग 60% से ऊपर हुई है। अभी तक 6 चरण में लोकसभा की 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। आखिरी एक चरण बाकी है जिसमें लोकसभा की 57 सीटें हैं, जहां 1 जून को मतदान होगा। बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि छठे और 7वें चरण में एनडीए 400 पार हो जाएगा। अमित शाह कहते हैं कि 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीट पार कर चुके हैं। 400 पार की जिम्मेदारी 7वें चरण वालों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो छठे चरण में चीजें दिखी हैं, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम सहयोगी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि गठबंधन पहले ही 272 सीटों के आंकड़े को पार कर चुका है। कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है। 4 जून आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दावा करते हैं कि उनके गठबंधन की 300 पार सीटें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीत का दावा करती है। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि गठबंधन 300 पार कर चुका है और सरकार बनाएगा। 400 पाने की बात तो छोड़िए, बीजेपी 240 पाना भी मुश्किल है। अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता पहले खुल चुका है। गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया था। वो इसलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो चुका था और बाकी कैंडिडेट मैदान छोड़कर चले गए थे। अब छठे चरण तक की 486 सीटों पर 2019 के नतीजों को देखा जाए तो ट्रेंड एनडीए को बढ़त दिखाता है। 2019 में इन 486 सीटों में बीजेपी को 278 सीटें मिली थी। मतलब छठे चरण के चुनाव के बाद ही बीजेपी को बहुमत मिल चुका था। 2019 में 5वें चरण तक किसको कितनी सीटें मिली थी? एनडीए गठबंधन 275 सीट, बीजेपी 238, यूपीए 85 सीट, कांग्रेस 44 सीट, अन्य 68। छठे चरण की 58 सीटों के 2019 के नतीजे: बीजेपी 40, कांग्रेस 0, बीजेपी 4, बीएसपी 4, जदयू 3, टीएमसी 3, सपा 1 और एलजेपी 1। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों के साथ देशवासियों की धड़कन तेज हो रही है। अब 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 जून तक पूरा देश फोकस करेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और उसी के साथ तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। आज के लिए इतनी ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।